जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th एनसीईआरटी प्रश्नावली 5.2। इस प्रश्नावली का आज हम लोग प्रश्न नंबर 9 और 10 करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग प्रश्न नंबर 8 तक कर चुके हैं। तो प्रश्न नंबर 9 है क्या? यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? तो सबसे पहले आपको ये बताया गया था, जो हमें इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया गया है उस पे काम करना है। जैसे क्या बोल रहा है, एपी का जो तीसरा पद है वो 4 है और 9वां पद है वो -8 है। तो लिखेंगे क्या, A3 बराबर 4, तीसरा पद 4 और A9 यानी 9वां पद बराबर -8, ये हमें दिया है। तो जो ये दोनों इंफॉर्मेशन दिया है A3 और A9, इन दोनों का मदद लेके, इन दोनों के हेल्प से हम पहले ए और डी निकालेंगे, क्योंकि कोई भी एपी हो बिना प्रथम पद और सार्वधातुक के हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। कोई भी पद बताना हो तो उसका सार्वधातुक और प्रथम पद जरूरी होता है। तो यहाँ पे हम देखने वाले क्या है, ए एन का अगर फॉर्मूला लगाऊं मैं यहाँ पे तो जाएगा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये ए एन होता है। अगर यहाँ मैं एन बराबर 3 रखूं तो A3 ए 3 माइनस का 1, 3 यहाँ रखा होगा तो यहाँ भी एन है, यहाँ भी 3 रखेंगे इंटू में डी। A3 तीसरा पद है कितना, 4, तो हो जाएगा 4A घटाएंगे तो 2D आएगा। ये समीकरण 1 बन गया। इतना सा ऐसे करना होगा। ऐसे हम लोग यहाँ भी an का फॉर्मूला लगाएंगे, an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। n बराबर 9 है तो यहाँ 9 रखेंगे तो जाएगा A9 ए प्लस 9 माइनस 1 इंटू में डी। ये हो गया। A9 है कितना, माइनस का 8, ए प्लस घटाएंगे तो 8D आएगा। ये हमारा समीकरण 2 बन गया। पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, इन दोनों समीकरणों को हल करने के बाद ए और डी निकलेगा। तो ए और डी निकालने के लिए समीकरण 1 को इसके नीचे लिख लेता हूं। समीकरण 1 है क्या, 4 इक्वल टू ए प्लस 2D, ये समीकरण 1 है। समीकरण को 1 लिखने के बाद यहाँ पे विलोपन विधि का प्रयोग करने वाला हूँ। क्या, समीकरण 2 माइनस का समीकरण 1, समीकरण 2 में से समीकरण को घटा दे रहे हैं। जब घटाएंगे तो घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, ये ध्यान रखना होता है हमें। माइनस, ये भी माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया। और ऊपर वाला इधर देखेंगे तो माइनस का 8 माइनस का 4 माइनस का 12 हो गया। इधर देखेंगे तो ये 8 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। 8 में से 2 घटाएंगे 6 आएगा। अगर इसको कैंसिल आउट करें तो 6 के 6, 6 दूनी 12, तो आएगा क्या, माइनस का 2। डी का मान माइनस का 2 आ गया। डी मिल गया। अब डी मिलने के बाद हम इसी डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो लिखा जाएगा डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे, जो डी आया वहां पे रखेंगे तो हो जाएगा 4A 2, डी कितना है, माइनस का 2, तो जाएगा ए 2 दूनी 4, तो -4 आएगा। प्लस माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस माइनस 4, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 + 4 इक्वल टू ए। तो ए बराबर हमारा 8 आ गया। ये आया हमारा प्रथम पद। ये मिला प्रथम पद, ये मिला सार्वधातुक। अब दुनिया का कोई भी पद बोले सब निकाल सकते हैं। तो बोल क्या रहा, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? तो मान लेंगे, माना nवां पद शून्य है, ये मान लेते हैं। जो इसका nवां पद है वो शून्य है, तो nवां पद शून्य होगा तो nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। nवां पद क्या माना गया, शून्य, तो हो जाएगा 0। a का मान कितना है, 8 प्लस n माइनस 1, तो हो जाएगा n पता नहीं है, और इंटू में डी कितना है, माइनस का 2। ये आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8 n माइनस 1। अब ये माइनस का 8 हुआ, ये चल रहा है माइनस का 2, माइनस का 8 n माइनस 1। भैया ये वाला ब्रैकेट इसके साथ गुणे में है, माइनस का 2 जो है n माइनस 1 के साथ गुणे में आ रहा है, तो नीचे आएगा क्या हो जाएगा, बटे में माइनस का 2, ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 से काटेंगे, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, तो आएगा 4 n माइनस 1। माइनस 1 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा n प्लस 4 प्लस n। n का मान दिख कितना रहा है, 4 1 5। यही हमारा आंसर हो गया। इसका जो पांचवा पद है वो शून्य होगा। इतना सा काम करना है, बेहद आसान है।
बस फॉर्मूला लगाने का सही तरीका क्या होगा, जो पद बोले उस पद के हिसाब से फॉर्मेट रखेंगे। और ये भी जान जाओ कि पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो इसी टाइप से आता है, उसमें हमें प्रथम पद और डी नहीं देगा। अगर थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन का आएगा, जैसे 4 नंबर में आएगा, तो आपको ए और डी निकालना पड़ेगा उसी मान से जो दिया रहेगा। दूसरा, उसके बाद हम लोग कर लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझना क्या बोला है। एपी का जो 17वां पद है यानी A17 उसके 10वें पद से, तो A10 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है, तो ये 7 अधिक हो गया। इतना दिया है, हमें क्या बताना है, सारवांतर। सारवांतर बताने के लिए हम देख क्या पा रहे हैं, an का फॉर्मूला लगाएंगे। इसका 10वां पद 17वां पद अगर निकालना चाहूं निकाल सकते हैं। अगर मैं 17वां पद निकालना चाहूं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, 17वां पद, तो क्या होगा, A17 हो जाएगा, a प्लस 17 माइनस 1 इंटू में डी। A17 यही होगा ना, यहाँ पे 17 रखा गया तो यहाँ भी 17 रखा जाएगा, तो A17 क्या आएगा, a प्लस का 16d। तो ये A17 मिल गया जो कि यहाँ हम रख देंगे। अब A10 निकालते हैं, तो फिर से n निकालेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो अब की बार 10वें पद की बात कर रहा, तो यहाँ पे n बराबर हम लोग 10 रखेंगे, तो A10 a प्लस 10 माइनस 1 इंटू में डी। A10 हो गया, 10वां पद मिल जाएगा कब, जब A10 में से घटेगा तो 9d आएगा। यहां से हम देख क्या पा रहे हैं, 17वां पद 10वां पद मिल गया, बस इधर रखना है। तो 17वां पद आया कितना है, a प्लस 16d। इधर क्या आया, 10वां पद कितना आया है, a प्लस 9d प्लस में 17। ये हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था, यहां से हम लोग 17वां और 10वां पद निकाल के ले जाके रख रहे हैं। तो ये देख पा रहे हैं, ये प्लस का इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो इसको मैं वैसे ही कैंसिल कर देता हूँ, ये कैंसिल हो जाएगा, a से 0 हो जाएगा। इधर बचा कितना, 16d, ये आएगा माइनस का 9d हो जाएगा, इक्वल टू में 7 बच रहा है, 16 माइनस 9 7d इक्वल टू 7, 7 से 7 कैंसिल, d इक्वल टू 1 आ गया। इसका जो आंसर होगा, जो सारवांतर हमसे पूछा था, इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न बहुत छोटे हैं, बस करने का तरीका आपको थोड़ा समझना होगा, बाकी आप खुद कैलकुलेट कर ले जाएंगे। और एक चीज आपको मैं पहले बता देता हूँ, जब भी आप किसी का भी वीडियो देखें या कोई क्वेश्चन आपसे कोई करवा रहा है, तो क्वेश्चन को इतने आराम से पढ़ो, जब तक दिमाग में सेट नहीं हो रहा तब तक उसको कुछ भी मत करना। ध्यान यही रखना है, क्या क्वेश्चन का फॉर्मेट अगर समझ में आ रहा तो बाकी बचता है कैलकुलेशन कर लोगे, लेकिन फॉर्मेट समझ में आएगा तब, इतना ध्यान रखना। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। और भाई कमेंट आप करेंगे तो हमारा भी थोड़ा सा उत्साह बढ़ेगा कि मैं पढ़ा कैसा रहा हूँ, आपको समझ में कैसे आ रहा है, तो इस चीज को लेकर आप कमेंट करिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू।